हेलो गाइस, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आज हमारा नया टॉपिक है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। आपको टू इक्वेशंस दी होंगी, उनके एंगल बाइसेक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर्स कैसे होंगे, मींस एक्यूट एंगल होंगे, ऑब्टूस एंगल होंगे, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। उनके ट्रिक्स भी फाइंड आउट करेंगे कि शॉर्टकट से हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर। अब दो इक्वेशन दिए होते हैं, उसके बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे। बाइसेक्टर मींस जो दोनों तरफ एंगल होंगे उनके हाफ एंगल से जो डिवाइड करते हुए एंगल को बाइसेक्ट करते हुए लाइंस हो जाएगी, वो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर होगा उन दोनों लाइंस का। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लेट्स सपोज हम चलते हैं। सबसे पहले टू लाइंस आपको दी हुई है, क्या इक्वेशंस दी हुई है। लेट्स सपोज कंसीडर टू लाइंस L1 इक्वल्स टू A1x, लाइन L1 क्या है हमारे पास A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड लाइन L2 इक्वल्स टू A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। टू लाइंस दी हुई है, तो इनके एंगल बाइसेक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो लेट्स सपोज यहां से मैं ये टू लाइंस आपके पास L1 एंड L2, इनके बाइसेक्टर्स क्या होंगे। एक इधर होगा तो उसका बाइसेक्टर क्या होगा, ये आपके बाइसेक्टर होगा, यार एक ये होगा। ठीक है, ये इधर होगा, ये इधर होगा। तो यहां से हम इसको पॉइंट्स डिनोट कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज, दिस इज AB लाइन L1 में, ये CD। ठीक है, तो बाइसेक्टर दिस इज B1 एंड दिस इज B2 बाइसेक्टर। इस पॉइंट को हम E ले लेते हैं, फिर E हो गया। तो एनी पॉइंट हम यहां पर सपोज करते हैं P। ठीक है, तो बाइसेक्टर क्या हो जाएगा इन दोनों लाइंस का, क्या तो ये B1 होगा या फिर B2 होगा। अब यहां से डायग्राम से तो हम देख सकते हैं एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, जिसका कम एंगल होगा, तो ये एंगल इसमें कम है इन दोनों के बीच में, तो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर B1 हो गया। ऑब्टूस कौन सा होगा, इसमें ज्यादा एंगल है, तो ये B2 जो बाइसेक्टर है ये ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर है। बट आपको वहां डायग्राम नहीं दिया होगा, वहां इक्वेशंस दिए होंगे L1 और L2, तो आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस टाइम आपको ट्रिक्स बताएंगे, उस ट्रिक से भी चेक करेंगे और फिर हम उसके साइंस के साथ बताएंगे क्या साइन लोगे तो आप एक्यूट आएगा, या कौन सा साइन लोगे तो ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर आएगा इन दोनों लाइंस का। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम यहां पर। लेट्स सपोज ये एंगल थीटा है टोटल इन दोनों लाइंस के बीच में, तो इस सामने वाला भी इधर भी थीटा होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हैं। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, इसको मैं पॉइंट EF ले लेते हैं हम यहां पर, कोई पॉइंट किस पर, यहां पर, और इस पर कोई पॉइंट M ले लेते हैं। तो हमें पता है कोई भी पॉइंट P ऑन दी बाइसेक्टर से लाइन पर परपेंडिकुलर डाले तो वो इक्वल डिस्टेंस पर होगा। मतलब ये कोई पॉइंट P है, इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला मैंने तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये इधर भी डाला तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। मींस PF इज इक्वल टू PM होगा। मींस ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि बाइसेक्टर से उन दोनों लाइंस पर यदि परपेंडिकुलर डालते हैं तो दोनों की जो लेंथ होती है ना वो इक्वल होती है। ये हमारे पास क्या होता है, एक डेफिनेशन है एंगल बाइसेक्टर की, कि एनी पॉइंट which moves is bisector of a locus of point which moves on the bisector whose distance from these two lines are equal in length means कहीं से भी कोई पॉइंट ले, आप यहां से कोई पॉइंट लेंगे तो उसका परपेंडिकुलर डालेंगे, ये होगा आपके पास परपेंडिकुलर, और इस पर परपेंडिकुलर ये होगा, तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस बाइसेक्टर के लोकस की डेफिनेशन है आपके पास। तो यहां से हम ले सकते हैं ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। अब आप बताओ मुझे कि ये पॉइंट P है, ये E है, तो एंगल DEP कितना हो जाएगा, DEP एंगल कितना हो जाएगा। तो टोटल मुझे पता है कि एंगल DEB कितना है, एंगल DEB कितना है, थीटा है ना, DEB ये एंगल टोटल थीटा है। तो ये बाइसेक्टर है, तो DEP ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू, क्योंकि बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है। तो यहां से इसका एंगल कितना हो जाएगा, तो मुझे पता है यदि ये बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्टर है, B1 B2 दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों बाइसेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ऑब्टूस और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर है तो ये थीटा बाई टू है, तो ये बचा हुआ कितना रह जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई टू, मीन्स एंगल, इसको हम B2E और D, ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई टू। ठीक है, 90 माइनस थीटा बाई टू, तो मीन्स दोनों बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं।
यहां से हम इसको ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल जो कौन सा एंगल बोल रहा हूं मैं, एंगल AED, AED, ये वाला एंगल, इधर से लाइन गई है और ये वाला, तो ये टोटल एंगल मींस ये एंगल कितना होगा, तो मुझे पता है ये एंगल कितना है, ये एंगल टोटल इस लाइन का L2 का 180 है, उसमें से ये थीटा माइनस हो गया तो कितना बचा, 180 में से थीटा माइनस कर दो, ठीक है, ये 180 माइनस थीटा होगा। तो मींस कहने का मतलब है कि हमें तो एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं फाइंड आउट करना। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो उसको हाफ एंगल में डिवाइड करता है, दोनों लाइंस के जो एंगल थीटा होगा उसका हाफ एंगल, ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2। ऐसे ही इधर वाला एंगल, ये एंगल मैंने फाइंड आउट किया 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ऐसे ये भी 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, जिसको हम बोल सकते हैं 180 माइनस थीटा बाई 2 टोटल निकालने तो, ठीक है, 180 माइनस थीटा। और एक चीज बात कि दोनों बाइसेक्टर 90 डिग्री होते हैं आपस में, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, मींस ये बाइसेक्टर ये वाला और ये वाला B1 B2 के बीच में एंगल 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो अब हमें करना है कि कोई भी पॉइंट P है हमारे पास, लेट्स सपोज P हमने ले रखा है x, y, x1, y ऑन दी बाइसेक्टर B1 पर हमने ले रखा है, जो मूव कर रहा है बाइसेक्टर B1 पर, B1 पर मूव कर रहा है। तो एनी पॉइंट P x, y ऑन दी बाइसेक्टर B1, तो इसकी जो हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगी, तो ट्राइंगल हमारे पास PFE या फिर EPF PEMR कांग्रुएंट ट्राइंगल बनेंगी, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के इक्वल है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। मतलब कैसी कुछ डेफिनेशन है, ये लाइन ऐसे है, ये P है, ये F है, ये M है और ये E है, तो यहाँ पर ट्राइंगल बन गई, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो मीन्स बोल सकता हूं ट्राइंगल EFP एंड ट्राइंगल EPM आर कांग्रुएंट ट्राइंगल है, कांग्रुएंट ट्राइंगल होगी, इसमें ये दोनों इक्वल डिस्टेंस होगी, दोनों में 90 डिग्री होगा, साइड EP कॉमन होगी, तो दोनों कांग्रुएंट ट्राइंगल होगी। क्या होगी, कांग्रुएंट ट्राइंगल होगी। तो कांग्रुएंट ट्राइंगल होगी तो हम बोल सकते हैं PM इज इक्वल्स टू PF, मींस PM इक्वल्स टू PF, PM इज इक्वल टू PF, और PM इज इक्वल टू PF आ गई, तो ये हमारे पास बाइसेक्टर की एक लोकस आ गई। मींस बाइसेक्टर ऑफ ए लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन द प्लेन ऑफ लाइंस L1 and 2 such that lines of perpendicular drawn from any point of this bisector on the lines are equal in length, is PM is equal to PF के इक्वल आ गया, PM PF के इक्वल आ गया। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि PM स्क्वायर इक्वल टू PF स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर किया मैंने, तो यहां से PM क्या हो जाएगा मेरे पास, PM क्या हो जाएगा, PM बताओ क्या हो जाएगा, L1 पर पॉइंट P से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, PM लेंथ है, उसका स्क्वायर किया है मैंने, उसका स्क्वायर किया है, या मैं विदाउट स्क्वायर भी रख सकता हूं। तो यहां से हमारे पास PM इज इक्वल टू PCF ले लेते हैं डायरेक्टली, PM इक्वल्स टू PF। तो PM क्या हो जाएगा यहां से हमारे पास, PM डिस्टेंस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P टू द लाइन L1, ये L1 है, L1 क्या है हमारे पास, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, मोड ऑफ A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू PF क्या हो जाएगा, पॉइंट P से लाइन L2 पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, मींस डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ये भी बोल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, मोड ऑफ P से x1 y1 L2 पर, तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ A2x प्लस B2y प्लस C2, ये हो जाएगा C2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं पॉजिटिव लेकर के, इसको हम इस तरफ भी लिख सकते हैं। तो यहां से PM इज इक्वल टू PF क्या हो जाएगा हमारे पास कि मोड ऑफ A1x प्लस B1y प्लस C1 और अपॉन में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर और इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास मोड ऑफ A2। PF क्या होगा,
पी एफ होगा हमारे पास इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस L2 पर, L2 पर क्या हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2, तो यहां से मोड ऑफ A2x प्लस B2y और प्लस C2 और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इन दोनों की डिस्टेंस होगी पॉइंट P से लाइन की, दोनों की इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है, दोनों से मोड ओपन करूंगा तो मोड ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर और इक्वल्स टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ गई। इसमें प्लस और माइनस अब क्या लेंगे ये अब डिपेंड करेगा, क्योंकि दो इक्वेशंस होंगी, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, एक हमारे पास ये वाला बाइसेक्टर होगा B1 और एक होगा B2, इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन है। अब किस पर डिपेंड करेगी, किस पर प्लस लें, कहां माइनस लें, कहां माइनस लें, कहां प्लस लें, प्लस लेंगे तो कौन सा आएगा, माइनस लेंगे तो कौन सा आएगा। अब ये आप पता करना बहुत बड़ा टास्क है कि पूछ ले कि इनका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर तो हम दो फाइंड आउट कर लेंगे, एक्यूट और ऑब्ट्यूस, बट वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये एक्यूट वाला है या फिर ये ऑब्ट्यूस वाला है, पॉजिटिव किसको ले, नेगेटिव किसको ले, ये बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि यहां से मैं ले सकता हूं कि लेट सपोज इनके बीच में एंगल अल्फा बाई 2 है ले, या लेट सपोज थीटा बाई 2 है, मींस एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर B1 एंड लाइन L1 इज अल्फा बाई 2 है। अब अल्फा बाई 2 है तो tan ऑफ अल्फा बाई 2 इज लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहां से tan ऑफ अल्फा बाई 2 इज लेस देन 1, तो मैं ले सकता हूं कि tan ऑफ अल्फा बाई 2 इज लेस देन 1, तो यहां से tan अल्फा बाई 2 को क्या लिख दूंगा, tan 45, तो tan 45 लिख सकता हूं ना, 1 है तो अल्फा बाई 2 क्या होगा, लेस देन 45, तो यहां से अल्फा क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री। तो या फिर tan अल्फा बाई 2 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, बट होगा कब, इसका मेथड क्या है, मैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ एक्यूट एंगल्स हो जाएगा, या इफ यू गेट tan अल्फा बाई 2 इज ग्रेटर देन 1 तो उसमें अल्फा ग्रेटर देन 90 होगा, पर वो तो पता है लेस देन 90 होगा तो एक्यूट होगा, ग्रेटर देन 90 होगा तो ऑप्टिक्स होता है, सबको पता है। बट वहां से कैसे डिफरेंशिएट करें, प्लस और माइनस से। तो प्लस और माइनस की हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक आती है कि उससे चेक करेंगे कि प्लस लेंगे तो क्या होगा और माइनस लेंगे तो क्या मिलेगा, तो डिपेंड करता है इनकी वैल्यूज पर। तो शॉर्टकट मेथड क्या है हमारे पास एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल फाइंड आउट करने के लिए, तो इक्वेशन L1 और L2 में, इक्वेशन L1 और L2 में पहले तो C1 और C2 को लेफ्ट साइड रखो और उसको कांस्टेंट को दो, C1 C2 इनको पॉजिटिव बना लो, पॉजिटिव बना लो, मतलब कि C1 और C2 क्या है, ग्रेटर देन पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो गया तो देखो फर्स्ट कंडीशन A1 A2 प्लस B1 B2, जो A1 A2 B1 है ये है A1 कौन इसके कोफिशिएंट है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो जो नेगेटिव वाला साइन है ना कि A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर और इक्वल टू नेगेटिव वाला साइन A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, नेगेटिव वाला साइन क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का होगा। तो पॉजिटिव वाला साइन किसका हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो फर्स्ट कंडीशन ये थी। सेकंड कंडीशन, यदि A1 C1 C2 तो पॉजिटिव बनाने हैं, यदि A1 A2 प्लस B1 B2 इनका मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव वाला साइन क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो इसमें एक्यूट वाला कौन सा होगा, जब ये नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव साइन होना चाहिए, मींस यहां पर पॉजिटिव साइन है तो एक्यूट होगा, मींस A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव साइन क्या देगा हमें, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। ठीक है, अब ऑब्ट्यूस आपको पता चल जाएगा, तो दूसरा साइन जो देगा वो ऑब्ट्यूस वाला देगा। ठीक है, तो ये हमें कौन सा देगा, ये आ गया हमारे पास एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूस हो जाएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, तो डिपेंड ऑन C1 C2 को पहले पॉजिटिव बनाओ, पहले दोनों को, यदि C1 C2 राइट साइड है, इधर इस साइड है तो पहले लेफ्ट साइड ले जाओ,
फिर इन दोनों को पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने की क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे होल इक्वेशन को, और फिर a1 a2 जो आए उनके मल्टीप्लीकेशन को देखो वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। यदि वो पॉजिटिव है तो फिर देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ऑब्ट्यूस, तो ऑब्ट्यूस के लिए क्या होगा, पॉजिटिव वाला साइन, एक्यूट तो नेगेटिव वाला साइन ले लो। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट मेथड है एक्यूट एंगल या फिर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ये इक्वेशन होती है हमारे पास, बट इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें कि पॉजिटिव ले नेगेटिव ले, तो वो फिर आपको C1 C2 को पॉजिटिव बनाकर उनके साइंस पर देखो a1 a2 प्लस b1 b2 के साइन पर देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके पास दो लाइन L1 L2 के बीच में एंगल बाइसेक्टर। फाइंड द एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 व्हिच आर ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अब आपको पूछ ले कि इसमें ये दोनों एंगल बाइसेक्टर पूरे रीजन को कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हमें को पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने डिवाइड में प्लेन को डिवाइड करते हैं, 4 क्वाड्रेंट में, 4 पार्ट में, 4 रीजन्स में, तो ये भी हमारे पास 4 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। यदि पूछ ले कि इसमें कौन सा ये पॉइंट P हम दे दें कि कोई पॉइंट P अल्फा कोमा बीटा ए एक्स कोमा वाई है या ए कोमा बी है, ये किस बाइसेक्टर में लाई करता है, किस बाइसेक्टर में लाई करता है। लेट्स सपोज इक्वेशन आपके पास L1 L2 दे दे तो बाइसेक्टर ये हो जाएगा, एक दूसरा बाइसेक्टर ये हो जाएगा, ये B2 और ये B1 है, तो पूछ ले कि किस में लाई करता है, पॉइंट यहाँ भी लाई कर सकता है अल्फा कोमा बीटा या फिर इस रीजन में भी, ये ऑब्ट्यूस वाला हो गया, ये एक्यूट हो गया, तो किस रीजन में लाई करता है पॉइंट P, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, उसमें क्वेश्चन आप पहले पॉइंट P को इस लाइन L1 और L2 में डालो, फिर दोनों के साइन देखो वैल्यू क्या आ रही है, अल्फा कोमा बीटा मींस a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 का साइन देखो, ऐसे इसमें डालो, दोनों के साइन यदि सेम हैं, दोनों के साइन सेम हैं तो हम वहां पर एक्यूट हम बोल देंगे कि दोनों जो बाइसेक्टर हैं वो सेम रीजन में लाई करते हैं, जिस तरफ का एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है वहीं से हमारे पास वो पॉइंट बिलोंग करता है, उसी रीजन में वो पॉइंट P है। ठीक है, दोनों के साइन यदि अपोजिट हैं तो हमारे पास जो बाइसेक्टर होगा मींस पॉजिटिव वाला साइन, इसमें नेगेटिव, इसमें a1 a2 b1 b2 से साइन नहीं देखेंगे, इसमें डायरेक्ट पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, यदि दोनों के साइन सेम है आपके पास तो जो पॉजिटिव वाला साइन होगा उसी में पॉइंट P लाई करेगा, मींस पॉजिटिव में पॉइंट P लाई करेगा यदि दोनों के साइन सेम है। दोनों के साइन यदि अपोजिट हैं, a1 लाइंस के साथ पॉइंट को पुट करेंगे, अपोजिट हैं तो नेगेटिव वाले में पॉइंट P लाई करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले में कब करेगा, जब दोनों के साइन सेम है, अपोजिट है तो फिर नेगेटिव में लाई करेगा पॉइंट P। ठीक है, ये पॉइंट P। ठीक है, तो ये है हमारे पास पॉइंट P लाइज इन विच रीजन, इन द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर रीजन या ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। इसमें क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस 2x - y + 4 = 0 एंड x - 2y = 1, इस दोनों के बीच का रीजन का एक्यूट एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले मैं शॉर्टकट मेथड से मैं सोल्व करूंगा। बाइसेक्टर तो इक्वेशन का मेथड तो मुझे पता है, क्या करना है, दोनों की डिस्टेंस निकालनी होती है फ्रॉम द एनी पॉइंट P से। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा कि सबसे पहले शॉर्टकट मेथड से C1 C2 को पॉजिटिव बनाओ। C1 यहाँ पर क्या है, 2x - y + 4 है, तो C1 तो पॉजिटिव है ऑलरेडी। इधर इसमें क्या करेंगे, x - 2y, पहले तो इसको इधर लाएंगे, -1 = 0 होगा, तो C2 को बना, इसको अब पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाकर क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, -x + 2y + 1 = 0। ये काम खत्म हो गया, C1 C2 को पॉजिटिव बनाया। अब मैं a1 a2 + b1 b2 का साइन देखूंगा। a1 क्या है, 2, a2 -1, तो 2 × -1 -2, b1 b2, b1 -1 b2 2, तो 2 × -1 -2, ये क्या आ गया, -4 आ गया, जो कि नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव आ गया तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन से साइन से देगा, एक्यूट देगा हमारे पास पॉजिटिव साइन से और नेगेटिव साइन वाला देगा ऑब्ट्यूस। अब हमें फाइंड कौन सा करना है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो कौन सा साइन वाला देगा, पॉजिटिव साइन वाला हमारे पास एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा, तो बाइसेक्टर निकाल लेंगे। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन डायरेक्टली लिखेंगे, 2x - y + 4 अपॉन √2² = 4 और -1² = 1 इक्वल्स टू, पॉजिटिव साइन क्या देगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो पॉजिटिव साइन लगा लेंगे। ये क्या हो जाएगा, x - 2y - 1 अपॉन √1² = 1 और 2 - 2² = 4। तो यहां से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, √5 कैंसिल आउट, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं पॉजिटिव साइन के साथ, ये हो जाएगा 2x - y + 4 =
x माइनस 2y माइनस 1, तो यहां से इधर लाएंगे x को, तो ये 2x माइनस x माइनस y प्लस 2y, तो प्लस y, 4 प्लस 1, इधर से माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1, तो प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ऑब्टूस फाइंड आउट करते तो यहाँ पर माइनस साइन ले लेते, ठीक है। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज टू लाइंस क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 मींस ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस L1 L2 आर दीज वन। दो लाइंस हैं L1 L2, उनके बाइसेक्टर हमें दे रखे हैं इसमें क्वेश्चन में, बाइसेक्टर फाइंड आउट नहीं करना है। अब ये भी नहीं पता कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्टूस है, पर चलते हैं। पूछा क्या है इसमें, इफ द लाइन L1 पासिस थ्रू दिस पॉइंट, L1 जो लाइन है लाइन वो -11,4 से पास कर रही है, देन आइडेंटिफाई द इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 L2। अब ये दोनों बाइसेक्टर दे रखे हैं, इसमें बताना है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, ऑब्टूस कौन सा है, दे रखा है। तो आपके पास ऐसा है, ये लाइन है एक तो, और एक लाइन ये है। लेट्स सपोज ये L1 है, ये L2 है, तो एक आपके पास ये बाइसेक्टर दे रखा है और ये बाइसेक्टर दे रखा है B1 एंड B2। इसकी इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x माइनस 16y माइनस 5 इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन क्या है 64x प्लस 8y प्लस 35 इक्वल टू 0। दोनों बाइसेक्टर की इक्वेशन आपके पास दे रही है। हमें दे रखा है कि L1 पर कोई पॉइंट है, वो क्या है -11,4 है, -11,4 है, तो पॉइंट दिया हुआ है, तो हमें L1 पर कोई पॉइंट दिया हुआ है। लेट्स सपोज दिस पॉइंट P इज -11,4 है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा, ऑब्टूस कौन सा होगा। तो मुझे बताओ, यदि जो एक्यूट होगा उसकी डिस्टेंस कम होनी चाहिए उस लाइन से, लेट्स सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर इसकी निकालूंगा और इससे इसकी निकालूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस निकालूंगा। जो वैल्यू कम आएगी वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा आ गई, लेट्स सपोज ये डिस्टेंस कम आ गई मेरे पास इस डिस्टेंस से, तो ये कम आ गई, तो जो B2 है ना ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, B1 हो जाएगा ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर। यदि ये कम आ गई तो मींस ये हमारे पास एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा B1 और B2 ऑब्टूस एंगल। तो मैं इसे डिस्टेंस निकाल लेता हूं। तो लेट्स सपोज ये डिस्टेंस D1 है और ये D2 है, तो D1 की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस, ये लाइन ही तो है, वैसे हमें बाइसेक्टर दिया पर है तो लाइन, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मोड ऑफ पुट करेंगे -22 प्लस -64 -5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4 और 16 स्क्वायर इज 256। तो यहां से हमारे पास 22, 64, 86 और 5 91, -91 इसको प्लस बना देंगे और अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 260। तो ये वैल्यू नियर अबाउट कितनी आएगी, ये वैल्यू नियर अबाउट 5 पॉइंट कुछ वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये 91 अपॉन रूट 260 ये अबाउट हमारे पास कितने इक्वल 16 से कुछ ग्रेटर होगा, तो मींस हमारे पास ये वैल्यू 5.6 से तो कम होगी, 5.6 या 7 ऐसे कुछ होगी हमारे पास, ठीक है। ऐसे D2 डिस्टेंस भी निकाल लो, इस पॉइंट से इस बाइसेक्टर पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, -11 से ये हो जाएगा 64 इंटू -11, 64 इंटू -11, 4 इंटू में 8 32 और प्लस 35 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 64 का होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये वैल्यू नियर अबाउट होते हैं 637, ये हो जाएगा 637 अपॉन 64 स्क्वायर प्लस 64, ये हमारे पास 64 स्क्वायर प्लस 64 कॉमन लेंगे तो 64 प्लस 165 मींस 8 रूट 65 हो सकता है, 8 रूट 65। तो ये वैल्यू नियर अबाउट कितनी होगी, ये वैल्यू 8 ये भी नियर अबाउट 8 होगी, तो 8 64 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 9 समथिंग 9 और 10 के बीच में वैल्यू लाई करेगी, ठीक है। 9 और 10 के बीच में 9 पॉइंट ये वैसे होती है 9.8 के आसपास, 9.8 आ रहा है, तो यहां से मैं डिस्टेंस इक्वेट कर सकता हूं, बहुत डिफरेंस आ रहा है D1 D2 में, मींस ये डिस्टेंस कम है, तो बता सकता हूं कि D1 क्या है, D2 से कम है। D1 D2 में हमें कंपैरिजन पता चलेगा, D1 कम है, T1 कम है, तो इस लाइन से इसकी इस बाइसेक्टर की लेंथ डिस्टेंस कम है, तो मतलब ये एंगल भी कम है, ये कम है तो ये दोनों एंगल कम होंगे, तो मतलब ये हमारे पास क्या होगा,
ये रीजन होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का रीजन। मतलब जो B1 है ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा लाइन L1 और L2 का। तो B1 क्या है हमारे पास, मतलब 2x माइनस 16y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है लाइन L1 L2 से। ठीक है, इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, B2 इज ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। 64x प्लस 8y प्लस 35 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा था आइडेंटिफाई द इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2, तो वो हो जाएगी 2x माइनस 16y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन L1 एंड L2। तो ये लेक्चर हमारा द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन L1 और L2 का था, और इसमें यह भी था कि पॉइंट P किस रीजन में लाई करता है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर या फिर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर रीजन में लाई करता है। अब हमारे पास इसके बाद लास्ट लेक्चर रहेगा स्ट्रेट लाइंस का, वो रहेगा कंकरेंसी ऑफ द थ्री लाइंस ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, कहां पर इंटरसेक्ट करती है, उसकी कंकरेंसी क्या होती है, उस पर हम लास्ट लेक्चर लेंगे स्ट्रिक्ट लाइन का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये लास्ट लेक्चर हमारे पास आएगा आपके पास कंकरेंसी ऑफ लाइंस का। Okay, thank you.